राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो गौ माता है, हमारी जो गाय है, बहुत अद्भुत है। इसके पास एक से एक दिव्य गुण हैं। जो इसके ऊपर जो कृपा कर दे उसी की जीवन को बदल देती है, उसी को प्रसाद स्वरूप अद्भुत क्षमताएं प्रदान कर देती है। गाय के सानिध्य में रहने से हमारे मन के नकारात्मक विकार तो दूर होते ही होते हैं। गाय के जो पंचगव्य हैं वो भी अद्भुत हैं। इन पंचगव्यों में एक से एक अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं और कई रहस्यों को तो मैंने उसमें अपने जीवन में देखा है। बात थोड़ी पुरानी है, शायद 30-32 साल पुरानी रहेगी। 1990-92 की बात है। तब मैं गांव में रहता था, लेकिन गांव को छूटा नहीं था। दिल्ली से सिर्फ मात्र 100 किलोमीटर, और यहाँ हर साल, उस समय की बात करता हूँ, उस समय भी हर साल 15 से 20 लाख लोग बाहर से भ्रमण करने के लिए या फिर किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। तो गांव भी आधुनिक था, लेकिन इतना आधुनिक नहीं जैसा कि आज आधुनिकता देखी जाती है। गांव के बहुत सारे युवक विभिन्न तरह की नौकरियां करते थे। तो ऐसे ही एक युवक थे जो आगरा के किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। फिर अनायास उनकी आंखों में की रोशनी घटने लगी, धीरे धीरे दिखाई देने कम लग गया। तो उन्होंने बहुत जगह यत्न कराए। आगरा के भी एक से एक प्रसिद्ध जो नामी गिरामी डॉक्टर थे उनसे सलाह ली, दिल्ली तक भागे, लेकिन उनकी नेत्र ज्योति में सुधार नहीं आया। पूरा परिवार ही नहीं, गांव का एक प्रतिभाशाली युवक अपनी नेत्र ज्योति खोता जा रहा था और पूरा गांव ही एक तरह से बेबस था। पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद जब उसकी नेत्र ज्योति में सुधार नहीं हुआ, फिर एक नई कहानी जुड़ती है। कहानी में एक नए व्यक्ति का प्रवेश होता है, और व्यक्ति ही गांव के एक वैद्य, जो देसी दवाओं से गांव के लोगों का उपचार करते थे। जब कभी गांव के किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती थी तो ज़्यादातर गांव के लोग उसी की शरण जाते थे और उनसे दवा लेके ठीक भी हो जाते थे। लेकिन बहुत सारे, जब हम पढ़ लिख जाते हैं, बौद्धिक क्षमता में शीर्ष पर चले जाते हैं, तब ऐसे जो सूत्र होते हैं इनको ही दृष्टि से देने लगते हैं। फिर हम उन पर भरोसा नहीं करते हैं। आज तो ये हालत हो गई है कि एक जो उपचार करने वाले व्यक्ति को आप वैद्य कह दें तो उसको गाली स्वरूप लगता है, क्योंकि आज वैद्य का शब्द गाली सूचक बन गया है। आज यदि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि या फिर केमिस्ट है, उसको आप डॉक्टर कह दीजिए तो वो खुश हो जाता है। आपके साथ उसका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो बदल जाता है। लेकिन उस जमाने में वैद्य एक सम्मान सूचक शब्द होता था। तो उस वैद्य जी ने उसका उपचार अपने हाथ में लिया, लेकिन एक शर्त लगाई। शर्त ये लगाई कि आपको मेरा उपचार जो है, वैद्य जी के शब्दों में बात कर रहा हूँ, कि मेरा उपचार कम से कम 1.5 साल लेना पड़ेगा, और 1.5 साल में निश्चित रूप से इसकी नेत्र ज्योति वापस लौट आएगी। फिर पूरा परिवार निराश था, पूरा गांव ही निराश था। कोई आशा की कहीं किरण दिख नहीं रहती। तो अंततः फिर वैद्य जी की सलाह पर हम चलने का प्रयास किया। तो उसके बाद वैद्य जी ने जिस व्यक्ति की नेत्र ज्योति घट रही थी, जो अंधपन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, उसके उपचार को अपने हाथ में लिया और उनको गाय के घी से तैयार एक दिव्य औषधि सेवन करने के लिए प्रदान करी। शायद महीना भी जुलाई के बाद का रहा होगा, क्योंकि गाय की एक विशिष्टता है, चाहे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवाओं की एक विशिष्टता है कि उन्हें किसी खास मौसम में तैयार किया जाता है। जब उस मौसम में तैयार किया जाता है, उस घड़ी में, नक्षत्र में उसको निर्मित किया जाता है, तो उसमें विशिष्ट गुणों का समावेश हो जाता है। फिर वो साधारण दिव्य औषधि नहीं रहती, फिर वो दिव्य बन जाती हैं, अद्भुत गुणों से संपन्न हो जाती हैं। तो वैद्य जी ने उस युवक को एक घी सदृश दवा दी, एक आध चूर्ण की पुड़िया बांट के दे दी, और 2 गोलियां स्वयं सुबह शाम खाने के लिए दी, और कहा कि 1 महीने के बाद आप मेरे पास आना। 1 महीने की इलाज की प्रक्रिया को समझकर और 1 महीने की दवा को लेकर युवक अपने घर चला गया, और जैसा वैद्य जी ने कहा था वैसा उसका सेवन करने लगा। कोई इसमें झंझट नहीं था, साधारण सा सेवन करना। एक तो 1.5 से 2 चम्मच यानी कि 10-12 मिलीलीटर के करीब उस घी सदृश दवा को सेवन करना था। लेकिन दवा का सेवन करना था वो गाय के दूध के साथ में करना था। पहले गाय के दूध को उबालना, जब वो गुनगुना हो जाए तो उसके साथ में एक बार प्रातःकाल खाली पेट और दूसरी बार शाम 4 बजे के आसपास उस घी सदृश दवा का सेवन करना था। दिन में 2 बार जो 2-2 गोलियां दी थी,
उन गोलियों का सेवन शहद के साथ करना था और उसके ऊपर 2 घूंट गुनगुना पानी सेवन करना था। मात्र ये 2-3 दवाएं थी। एक उन्होंने एक खाने पीने के लिए विशेष परामर्श दिया था कि इस दौरान कम से कम 3 महीने तक आपको कम से कम मात्रा में जो घी आदि प्रयोग आप करते हैं, तेल आदि प्रयोग करते हैं, वो घटा देना है, मिर्च आदि का सेवन कम करना है और जो नमक है उसकी मात्रा घटा देनी है। इसकी जगह यदि आप छाछ का सेवन करेंगे, दूध का सेवन करेंगे, दही का सेवन करेंगे तो ये आपके लिए अमृत तुल्य है, आपके ऊपर दवा का असर बढ़ाएगा। तो आपने उनको ये परामर्श दिया, वो दवाई दी, उसके अनुसार उस युवक ने उसका सेवन किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1.5 महीने के सेवन के बाद उसकी आंखों की नेत्र जो निरंतर घटती जा रही थी उसमें स्थिरता आ गई और धीरे धीरे नेत्र ज्योति वापस लौटने लगी। फिर उस युवक का इलाज लगातार 1.5 साल तक चलता रहा। इस दौरान वैद्य जी ने उसको दो गोलियाँ खाने के लिए अलग से बना के दी और इस दवा के मात्र से, यानी कि 2-3 दवाओं के मात्र सेवन से उस युवक की आंखें पुनः सामान्य हो गई, उसकी नेत्र ज्योति बढ़ गई। अब मैं बताऊंगा उस दवा का रहस्य क्या है, उस प्रक्रिया का रहस्य क्या है, गाय माता की अनुकंपा का रहस्य क्या है। तो वो रहस्य ये है कि ऐसा आयुर्वेद में हजारों सालों का विश्वास है और आज भी ये प्रमाणिकता पर सत्य सिद्ध होता है कि यदि किसी व्यक्ति की नेत्र ज्योति घट रही हो, देखने में परेशानी होती हो या फिर उसको मोतियाबिंद की शुरुआत हो रही हो या वो अंधपन की तरफ बढ़ रहा हो, नेत्रों में अन्य कोई परेशानी आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को पुनर्वा घृत का सेवन कराने से नेत्र ज्योति फिर से सुधरने लगती है। और पुनर्वा घृत के साथ में यदि पुनर्वा मंडूर का सेवन कराया जाए तो उसका विशेष लाभ बढ़ जाता है, उसकी नेत्र ज्योति में और तेजी से सुधार आता है। यदि पुनर्वा घृत का सेवन सामान्य रूप से कराया जाए, क्योंकि पहले परंपरा थी, जैसे ही हमारी उम्र 35 के ऊपर होती थी तो साल में 1-8 महीने के लिए पुनर्वा घृत का सेवन कराया जाता था ताकि नेत्र ज्योति यथावत बनी रहे, देखने में किसी तरह की परेशानी ना आए। या फिर वृद्धावस्था में जैसे जैसे नेत्र ज्योति घटने लगती है, इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, तो वो शिथिलता की गति धीमी पड़ जाए। और इसीलिए आज से 30-40 साल पहले हमारे समाज में मोतियाबिंद की दर बहुत कम थी। कहीं 100-200 लोगों में 2-4 लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत होती थी। आज तो मोतियाबिंद की जो गति है इतनी तीव्र हो गई है कि आज जैसे ही आपकी उम्र 35-40 के ऊपर होती है तो आधे से ज़्यादा लोग, आप तो एक तो आपको ऐनक लगाए दिखाई देंगे, दूसरा आधे से ज़्यादा लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अपनी आँखों पर लेंस का ट्रांसमिट कराना पड़ता है और ये प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ रही है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि यदि आप लेंस का ट्रांसमिट करा लेते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, फिर भी आपकी परेशानी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। कई बार तो आंखों की नेत्र ज्योति पूरी तरह से चली जाती है। इसलिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने के बाद बहुत सारे लोग अंधेपन का शिकार बन जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यदि गाय के घी से निर्मित पुनर्वा मंडूर का और पुनर्वा घृत का सेवन कराया जाए तो नेत्र संबंधी ऐसी परेशानियों से निश्चित रूप से बचा जा सकता है। लेकिन पुनर्वा घृत बनाने की एक प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया तो यही है कि ये गाय के घृत के साथ में बनाई जाती है। दूसरा, इसको बनाने की एक अवधि है। जो आयुर्वेद कहता है कि पुनर्वा घृत का निर्माण भाद्रपद यानी कि भादों और जो श्रावण मास होता है इसके आसपास बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय एक तो वनस्पतियाँ अपने पूरे स्वरूप पर होती हैं, चाहे पुनर्वा मंडूर हो या दूसरी वनस्पतियाँ हैं अपने स्वभाव पर अपनी पूरी विकसित अवस्था में होती हैं, तो उनके जो रासायनिक गुण होते हैं पूरी सक्रिय और पूरी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं। दूसरा, इसी मौसम में जो गाय हैं चरने के लिए जाती हैं, वो कई तरह की वनस्पतियों का सेवन करती हैं, वो भी उस समय हष्टपुष्ट रहती हैं। तीसरा, इस मौसम के आसपास गाय ने काफ़ी मात्रा में धूप का सेवन किया होता है, धूप को सेका होता है, तो उसके जो अंदर के जो रसायन हैं उनमें भी एक विशिष्ट गुणवत्ता रहती है। और ऐसे में उसके घी के माध्यम से यदि पुनर्वा घृत का निर्माण किया जाए तो उसमें विशिष्टता आ जाती है। यानी कि पुनर्वा घृत का निर्माण भादों और
जो अश्विनी मास का जो मिलन है या दोनों मासों के बीच में यदि बनाया जाए तो उसमें विशिष्टता रहती है। और यही बात वैद्य जी ने बताई थी। वैद्य जी ने 2-2.5 महीने की दवा तो अपने पास से दे दी थी, लेकिन कहा था कि अगली बार जब आओगे तो 5 किलो के आसपास आपको देसी गाय का घी अपने साथ लेके आना है, क्योंकि फिर आपको ये दवा लेने में तो मुश्किल आएगी, क्योंकि आपको ये दवा विशिष्ट रूप से तैयार करके पूरे साल के लिए दी जाएगी। तो परिवार भी लेके गया। फिर वैद्य जी ने पूरे 1.5 साल की दवा बना के उसको दी। और इस प्रकार एक चमत्कार मैंने देखा। ऐसे चमत्कार बहुत सारे होते रहते हैं। चमत्कार की तो लक्ष्मी माना जाता है गाय माता को। वैसे गाय माता, पुरानी संस्कृति जो हमारी है, परंपराएं जो हमारी हैं, या फिर गाय, गंगा और गायत्री, तो हमारे जीवन की मुख्य आधार रही हैं। इनमें बहुत विशिष्टता रही है और ऐसे चमत्कार मैंने सैकड़ों बार देखे हैं। ऐसी दिव्य जो चमत्कारिक घटना है, मैं उसका स्वयं साक्षी रहा हूँ। और ऐसी बातें